प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, इसमें कुछ नहीं, कहानी है छोटी सी, मतलब कुछ खास बात नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो रूमिनेंट के लिए करते हैं हम, उसमें एक स्क्वायर कमरा होना चाहिए 7 से 8 मीटर स्क्वायर का, 8 बाई 8 का लगा लो या 7 बाई 7 का लगा लो, स्क्वायर होना चाहिए पूरा, इतना स्पेस होना चाहिए। ये थोड़ा सा डाटा आप याद रख लेना इसके अंदर। प्रॉपर वेंटिलेशन, कुछ खास बात नहीं इसमें। हाँ, स्टरलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर इज डन बाय, इथिलीन किससे करते ऑक्साइड। हैं? इथाइलिन ऑक्साइड गैस से करते हैं। और दूसरी एक गैस और पड़ी थी हमने स्टरलाइजेशन के अंदर, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको वेपर फॉर्म में हम उससे स्टरलाइज कर रहे थे। अभी ये बता दो, स्टरलाइजेशन के मेथड में हमने क्या क्या पढ़ा था, पूरा चार्ट बता दो जल्दी से। यहाँ पे क्या था? ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। इथ हीट। पहले हीट केमिकल, लिख लेते हैं, ठीक है। केमिकल ड्राई हुआ, ड्राई। ये मॉइस्ट हुआ। ड्राई हीट में क्या था? फ्लेम। फ्लेम ही कर दिया सीधा, ड्राई है सब कुछ। मॉइस्ट में क्या क्या था? बॉइलिंग ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव। बॉइलिंग वाटर एंड ऑटोक्लेव। बॉइलिंग वाटर और ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव। वेरी गुड जी। यहाँ पे केमिकल, केमिकल्स। केमिकल में क्या था? गैस। गैसेस। गैस लिक्विड्स। और लिक्विड था। लिक्विड में क्या था? अल्डिहाइड। अल्कोहल्स, अल्डिहाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड और फिनोलिक्स। फिनोलिक, और गैसेस में? इथिलीन फॉर्मेल्डिहाइड। ऑक्साइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, फॉर्मेल्डिहाइड तो दिया नहीं हुआ, तो सीधा सीधा आंसर जा रहा है। वैसे दिया भी हुआ तो हमेशा इसको प्रायोरिटी देना, इथाइलिन ऑक्साइड गैस को, ठीक है। बहुत यूज में है आजकल ये। चलिए जी, अब ऑपरेशन थिएटर लेआउट की बात करते हैं। ये थ्योरी में थोड़ा सा मैं आपको सीधा वो दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ में आ जाएगा कि किससे कहाँ जा रहे हैं। प्रोटेक्टिव जोन है, सबसे पहला जोन होता है ये, ठीक है। जो रिसेप्शन होता है बेसिकली, जहाँ पे आते हैं लोग, तो वो प्रोटेक्टिव जोन मान रहे हैं उसको। क्लीन जोन क्या होता है? थोड़ा सा और अंदर आप चले जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे वो मैं बताता हूँ अभी। एसेप्टिक जोन क्या होता है? किसको बोलेंगे एसेप्टिक जोन? जहाँ पे सर्जरी करनी है वही होगा एसेप्टिक जोन, तो है ना, ऑपरेशन थिएटर को बोल सकते हैं, है ना। डिस्पोजल जोन क्या होगा? ये भी एसेप्टिक होगा क्या? नहीं सर। ये तो डिस्पोज ही करना है, डिस्पोज ऑफ करना है हमें, बात खत्म हुई, ठीक है। चलो, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो यहाँ पे। प्रोटेक्टिव जोन में क्या है? पेशेंट वेटिंग एरिया हुआ, ट्रॉली बे हुआ, लिफ्ट, स्टेयर, स्विच रूम, प्री एनेस्थीसिया रूम, चेंजिंग रूम, स्टोर रूम, जो भी ये आलतू फालतू की चीजें है ना, मतलब जो इतने काम की नहीं है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं प्रोटेक्टिव जोन में, ठीक ठाक। क्लीन जोन में क्या है? प्री ऑपरेटिंग रूम रहा, या फिर रिकवरी रूम रहा, आपने सर्जरी कर दिया उसके बाद जो रिकवरी, वहां पे रिकवरी रूम में रखा गया है उसको, तो वो रिकवरी रूम रहा। थिएटर वर्क रूम रहा, एक्सरे रहा, ये क्लीन जोन में आता है। और स्टेराइल जोन में क्या रहेगा? ऑपरेटिंग स्वेटे, स्क्रब रूम, एनेस्थीसिया रूम, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली एरिया, ये सारा का सारा स्टेराइल जोन के अंदर रहेगा, ठीक है। किसमें रहेगा? स्टेराइल जोन के अंदर रहेगा। कुछ लोग वैसे ऑपरेशन थिएटर को स्टेराइल जोन के अंदर भी मान लेते हैं, कुछ लोग इसको क्लीन जोन के अंदर ही मानते हैं, कि स्टेराइल को वो वही मानते हैं जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जो ऑटोक्लेव में डाल करके लेके आते हैं, सब कुछ जो पूरा स्टरलाइज है उसको वो कंसिडर कर लेते हैं। कुछ लोग क्लीन जोन में ओटी को मान लेते हैं, बट यहां पे इथाइलिन ऑक्साइड से हम स्टरलाइजेशन करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन। तो फिर स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो ओटी का भी स्टरलाइजेशन हो ही गया, तो उसको हम स्टेराइल जोन के अंदर भी मान सकते हैं, ठीक है जी। इट विल इंक्लूड डर्टी रूम, डिस्पोज कॉरिडोर एंड जेनिटर्स एंड कॉरिडोर। डिस्पोजल में क्या होता है? जो भी आपका वेस्ट हुआ, जो भी उसका आपने मसल मास निकाला या यूरिन जो भी था, वो सारा का सारा, जो आपने नीडल्स यूज करी, सीरिंज यूज करी, सबको डिस्पोज ऑफ करना है, वो उसके लिए रहता है, ठीक है। पूरा 1 2 3 4 आप ऐसे याद रख सकते हैं उसको। अब ये देख लो डायग्राम जल्दी से। कॉमन सर्जिकल इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, स्कैल्पल रहती है सबसे पहले। फॉर प्रिसाइज टिश्यू डिवीजन इंक्लूड बार्ड पार्कर हैंडल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा किसी को, बार्ड पार्कर बीपी क्या है? हैंडल। बीपी हैंडल, है ना, बीपी हैंडल बोलते हैं ना। बीपी हैंडल में क्या करते थे हम? वो जो ब्लेड रहते थे उस बीपी हैंडल के अंदर यूं करके सेट करके लगाते थे ऐसे, ठीक है। तो जो वो आगे वाला ब्लेड है उसकी बात कर रहा हूं कि बीपी हैंडल की बात कर रहा हूं यहाँ पे? बीपी हैंडल। बात करना, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। ये बीपी हैंडल कौन सा है इसमें से? ये दिख रहा वही है? है सर। और ये इसको आगे ब्लेड करके हैंडल। यूं सेट कर देते हैं, ठीक है। ये स्कैल्पल प्रॉपर। तो बीपी ब्लेड में क्या, ये आगे ब्लेड लगा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? इस वाले ब्लेड से फॉर ये प्रिसाइज टिश्यू डिवीजन के लिए यूज करते हैं, इंसिजन के लिए, ठीक है। अब सीजर्स, सीजर का मतलब क्या होता है? सिंपल कैंची की बात कर रहे हैं, वही होता है सीजर। फॉर कटिंग टिश्यूज टाइप्स इंक्लूड मायो एंड मेड्स बोयम सीजर्स। ये कुछ जरूरी नहीं है याद करना, बस पता होना चाहिए ये सीजर रही भाई। सिंपल सीजर नहीं है, थोड़ा सा ओटी के स्टाइल में, थोड़ा ऐसा कलर है इसका, वो काले वाली नहीं जो घर पे कपड़े काटने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स की बात करते हैं तो फॉर सीलिंग ब्लीडिंग वेसल्स, ठीक है। यहां पे हम हीमोस्टैटिक
फोर्सेप इसको बोल रहे हैं, ठीक है। मैं आर्टरी फोर्सेप उसको बोल रहा था, एक ही बात है वैसे, एक बात नहीं है, बट थोड़ा ये साइंटिफिक ज्यादा लग रहा है, हीमोस्टैटिक फोर्सेप, ठीक है। तो क्या हीमोस्टैटिक फोर्सेप ये दिख रही है यहाँ पे, आपको दिख रही है, ये सेम सेम तो नहीं दिख रहा आपको डायग्राम में? एक ब्लंट है। है ना, ये ब्लंट है, ऐसे ऐसे साइन से रहते हैं ना वो, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है ग्रास्पिंग के लिए, तो ग्रास्प करने के लिए ये क्यों, हीमोस्टैटिक, हीमो मतलब ब्लड को रोकने के लिए, स्टैटिक उसको रोकने के लिए, हीमोस्टैट क्या है, फोर्सेप, हीमोस्टैट फोर्सेप बोलते हैं इसको। ये क्या है, एलिस टिश्यू फोर्सेप। अब ये आपका यहां पे है एलिस टिश्यू फोर्सेप, ठीक है। अब एलिस टिश्यू फोर्सेप में क्या करते हैं, जब आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा, किया भी होगा, सभी ने देखा होगा वैसे, जब सर्जरी करते हैं इंसिजन करके, तो एक पार्ट यहां पे रखना होता है उसको ओपन, अब हाथ के साथ तो नहीं पकड़ सकते ऐसे, तो उसके लिए एलिस टिश्यू फोर्सेप जो होता है उसके साथ पकड़ करके क्या, उसको जो ये सीजर्स रहती हैं यूजुअली सॉरी, ये जो फोर्सेप रहता है आपका, इसमें बाइंड करने का एक तरीका होता है, उसको आप सबको पता ही होगा वैसे, यूं पूरा टाइट करके उसको अंदर की तरफ और फिर इसमें थोड़ा ऊपर कर देते हैं तो लोक लग जाता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि परमानेंट उसको पकड़ के रखना है ऐसे करके, तो आपको जो भी टिश्यू पकड़ना है इससे, आप इससे टाइट करें इसको, यहां से लोक लगा दें और इसके बाद सिंपली इसको यू पुश करके रखें। कोई स्टूडेंट रहते थे वो, उन्होंने वही काम किया है पूरी इंटर्नशिप में, कि लोक लगा दिया टीचर ने, बस ऐसे ही पकड़ रखा है, ठीक है। तो वो अपना एलिस टिश्यू फोर्सेप उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे से थोड़ा सा ब्लंट, ये ऐसे कर्व्ड रहता है ताकि टिश्यू को ये होल्ड कर पाए प्रॉपरली, और ये थोड़ा बड़े टिश्यू को पकड़ने के लिए रहता है। जो थंब फोर्सेप है ये थोड़ा छोटा कोई लेयर है उसके लिए काम आता है, खास करके जो हमने प्रैक्टिकली देखा है थंब फोर्सेप किस में काम आती है, जब आप सूचरिंग कर रहे होते हैं ना, वो लेयर्स को थोड़ा ऊपर करने के लिए, जल्दी से उसको ऊपर किया, उसमें नीडल डाली, फिर दूसरे वाले लेयर को ऊपर किया, उसमें नीडल डाली, फिर वापस से उस पर चले गए, वो थंब फोर्सेप वहां पे यूज होता है। अब बोलेंगे सर कुछ एग्जाम से रिलेटेड, बेसिक चल रहा है, डोंट वरी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं यहां से भी इधर उधर से आ जाते हैं, बट कुछ स्लाइड ऐसी है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट वो बेसिक पता होना चाहिए इतना, ठीक है।